तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमने चैप्टर 10 तक पढ़ चुका है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाया है और आपने भी समझने में पूरी अपनी जी जान लगाई होगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों, वही उम्मीद और आशा के साथ, मनोर और लगन के साथ तैयारी करने का एक जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। उसी के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11th क्लास 10th नॉन हिंदी, कबीर के पद। कबीर के पद लिखने वाले हैं कबीर दास। आपके पास एक प्यारा सा नोटबुक और एक प्यारा सा कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि मैं जो आप लोगों को नोट पॉइंट बता सकूं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो आप सभी को नोट कर लेना है अपने कॉपी में और वो नोट्स बनाते चलना है। और हम जो कविता, आपको कबीर दास को जो कहानी है वो हमको आपको पढ़ के सुनाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक किए बिना आप नहीं जाएं। बच्चों, हम देखते हैं कि आप लाइक किए बिना ही चल जाते हैं, तो लाइक में किया कीजिए, ऐसे नहीं होगा, लाइक किया कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बच्चों समय ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कितना है? चैप्टर है 11th। चैप्टर 11th का नाम क्या है? कबीर के पद। चैप्टर 11th का नाम क्या है? कबीर के पद। कबीर के पद। कबीर के पद बच्चों आपको याद करना है। चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है कबीर के पद। इसके लिखने वाले कौन हैं? तो बच्चों कबीर दास। इसके लिखने वाले कौन हैं? कबीर दास। आपको, आपके पास अगर बुक होगा तो इसके नीचे ही आपको दिख रहा होगा कबीर दास। बच्चों अब देखिए, इसके लिखने वाले हैं मतलब कि रचनाकार कबीर दास, ठीक है बच्चों। इसके लिखने वाले हैं कबीर दास। कबीर दास आपको सही से लिख लेना है और नोट पॉइंट बनाते चलना है। आप ऐसे अपने बुक में लिखिए कि कबीर के पद के रचनाकार हैं। अपने नोट कॉपी में कबीर के पद के रचनाकार हैं या लेखक हैं कबीर दास। और ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कविता है बच्चों। यह क्या है? कविता है। यह एक प्रकार का कविता है बच्चों। यह क्या है? एक प्रकार का कविता है। हमारे साथ बोलिए, आपको बोलने से याद होगा, ठीक है बच्चों। हमारे साथ आप बोलते रहिए। कबीर के पद क्या है? यह एक प्रकार का कविता है और इसके लिखने वाले हैं कबीर दास। इसके लिखने वाले हैं कबीर दास और यह एक प्रकार का कविता है। तो इस कविता में 2 लाइनें बोली गई हैं, जैसे कि 2 स्टेप में बातें को समझाया गया है। पहला स्टेप तो ये है कि अपने बारे में कुछ भी बताते हैं, और फिर दूसरा स्टेप है कि अपने बारे में पहला स्टेप में बताते हैं और कुछ लोगों के बारे में बताते हैं, और दूसरा स्टेप भगवान यानी ईश्वर अल्लाह के बारे में कुछ बताते हैं। तो आइए हम वो समझने वाले हैं। तो आप पूरे ध्यान और डेडिकेशन के साथ अपना वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों को बच्चों शेयर ज़रूर करें। आप वो दोस्त बनिए जो वीडियो शेयर करते हैं, रील शेयर नहीं करते हैं। वीडियो शेयर कीजिए, पढ़ाई वाला वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको यह बात समझ लेना चाहिए, कबीर के पद के रचनाकार हैं कबीर दास और ये एक प्रकार का कविता है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने प्यारे से आसिफ भैया आपके जो हैं हिंदी उर्दू क्लासेज, आसिफ उर्दू हिंदी क्लास, अब जो भी बोले, हाँ, यहाँ पर आपको पहले ये पीला वाला लाइन पढ़ा जाता है। हमने यूट्यूब पर कितने का वीडियो देखा है बच्चों, ज़्यादातर लोग पीला वाला लाइन नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसे लिख देंगे और ये वगैरह लिख देंगे और कुछ नोट पॉइंट लिख देंगे। बच्चों, कविता का निचोड़, कहानी का निचोड़ जो भी होता है, सारांश, यह पीला वाला लाइन ही है। पीला वाला लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कविता में क्या कहना चाहता है और कविता में किस किस प्रकार का बात होगा और कविता कहाँ से रिलेटेड है वगैरह वगैरह। तो यही सब आएगा। तो पीला वाला लाइन पढ़ना अवश्य ज़रूरी है। तो चलिए हम पढ़ कर सुनाते हैं आपको
और आप ध्यान से सुनिए, अपने बुक में भी देखिए, ठीक है। कबीर भक्ति काल के अप्रतित भक्त कवि हैं। कबीर किस काल के भक्ति कवि हैं बच्चों? यह पॉइंट आ सकता है, तो यह एक भक्ति काल के कवि हैं। कबीर कबीर भक्ति काल के कवि हैं। कबीर भक्ति काल के कवि है। ठीक है बच्चों, कबीर किस काल के कवि हैं यह बन सकता है नोट पॉइंट। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते। उन्होंने अपने रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्य विहंग आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। करारा मतलब लगातार, करारा मतलब लगातार करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। पदों में यह महत्ता इस अर्थ के खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाववादा न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ा है बल्कि समकालीन समय से भी उनका उपयोग यथावत है। मतलब समकालीन से नहीं, तत्कालीन से नहीं, समकालीन से भी जुड़ा हुआ है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। अर्थात कागज की लेखी की जगह आँखीं देखी की प्रतिष्ठि। वही दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह के कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षरता की बात कही गई है। बच्चों हमने बोला है ना, पहले पद में कागज की लेखन पे विश्वास नहीं करो, आँखीं देखी विश्वास करो, मतलब कागज की लिखा हुआ पर विश्वास नहीं करो, जो आप आँख से देखते हो वही पर विश्वास करो। और दूसरे पद में है कि अल्लाह को तुम कहाँ भगवान को कहाँ ढूंढते हो? अल्लाह और भगवान तो तुम्हारे हृदय में यानी तुम्हारे अंदर बसते हैं। अगर आप पवित्र रहेंगे, हमारा चरित्र बढ़िया रहेगा, या मन को साफ रहेंगे, दिल में खोट नहीं रखेंगे, तो अल्लाह, ईश्वर या भगवान जो भी बोले आप, वह हमारे दिल में बसेंगे। ये नहीं कि मस्जिद, मंदिर, काबा ये वगैरह मतलब इधर उधर खोजते चलो, नहीं बच्चों, अपने मन को पवित्र करो, अपने मन को अच्छा रखो। आपके मन में ईश्वर, अल्लाह, भगवान आपके मन में बसेंगे। तो आज ये पहला पद हम पढ़ते हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक ही होई रे, मैं कहता हूँ आँखीं देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब बोल रहे हैं मेरा और तेरा मन कैसे एक हो गया। मैं कहता हूँ आँख से देखो, कौन कहता है? तो यह कबीर दास कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँख से देखो, और तू कहता है कागज पे लिख के। कागज कहाँ लिखा हुआ है? कोई बोलता है कोई बात नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ आँखीं देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता सुरझा नवहरी, तू रखे उलझाई रे। मतलब मैं बोलता हूँ सुरझा व नहरी, मतलब सुलझाए रहो, और तू रहता है उलझाई रे। मैं कहता तू जगे रहियो, तू रहता सोई रे। मैं कहता हूँ तुम जगे रहो, और तुम हो कि सो जाते हो। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता मोही रे। मैं बोलता हूँ तुम निर्मोही रहो, और तुम मोह जाते हो। आइए, जुगन जुगन समझावत हार गई, कहीं ना मानत कोई रे। मतलब जुग जुग से मैं समझाते आ रहा हूँ, मैं समझाते समझाते हार मान गया हूँ। बोलते हैं ना कोई, कहा यार तुमको, तो मैं समझाते समझाते एकदम थक गया हूँ, हार मान गया हूँ। वैसे ही कवि बोल रहे हैं जुगन जुगन से, मतलब जुग जुग से समझाते हार गया, कहीं ना मानत कोई रे। मतलब जुग जुग से मैं समझाते तुमको हार गया, लेकिन मेरा कहाँ, मेरा कहीं कोई नहीं मान रहा। ठीक है। सतगुरु धारा निर्मल बहे, वमय काया धोई रे। कहत कबीर सुने भाई साधो, तभी वैसा होई रे। मतलब कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो मतलब साधु, तभी वैसा होई रे। आइए दूसरा पाठ में हम पढ़ते हैं। पहला पाठ हमने पढ़ा और आपको समझाया। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बोल रहा है ना, मोको मतलब
अल्लाह ईश्वर भगवान, ये ऐसे लिखे ना लग रहा है कि मतलब यही अल्लाह भगवान है। ये बोल रहे हैं मुझको, मतलब अल्लाह ताला बोल रहे हैं, कभी ये लिख रहा है अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे बंधु, मैं तो तेरे पास रहे। नाम है देवलोक, नाम है मस्जिद, नाम काबे कैलाश में। मैंने बोला ना, नहीं अल्लाह ताला कैलाश में नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, काबे में है। आपके हृदय में ईश्वर अल्लाह भगवान बसते हैं। ना तो कोनो क्रियाक्रम में है, ना ही जोग वगैरह में, ना ही कोई क्रियाक्रम में, ना ही कोई जोग वगैरह में। कोई कहता चलो घर बन रहा है तो क्रियाक्रम करवा दूंगा अच्छा से, घर वगैरह रहेगा अच्छा से, अपना समझिए बोल रहा है ये। ना ही क्रियाक्रम में और ना ही कोई नग वगैरह में, जग वगैरह में, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, ठीक है। खोजी होई तो तुर तहारी मिलऊ, पल भर में तलाश में, कहत कबीर सुने भाई साधो, सब सांसों सांस में। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, ये ख़त्म हो चुका है। तो आइए हम इसका शब्दार्थ समझ लेते हैं। मनुआ, मनुआ मतलब मन, मनुआ मतलब मन, देखिए मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा। मनुआ मतलब मन, आखिर मतलब आँख, कागज मतलब कागज, कागज कागज एक ही शब्द हो गया, मिलता जुलता है। निर्मोही मतलब अनुराग में रखने वाला, निर्मोही मतलब अनुराग में रखने वाला। वमय मतलब उसमें, मोको मतलब मुझे, मोको बोला ना, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। देवल मतलब मंदिर, देवल मतलब मंदिर, देवल मतलब मंदिर, देखिए इसमें होगा देवल मतलब मंदिर, ठीक है। वगैरह मतलब विरिक्त, वगैरह मतलब विरिक्त, वगैरह मतलब विरिक्त। आप सभी शब्दार्थ को याद करें, शब्दार्थ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन बनता है। और हमने देखा है ये इतना सा छोटा चैप्टर है, आप इसे छोटा चैप्टर को हल्के में मत लीजिए। 18-20 क्वेश्चन बन चुके हैं पूरे एग्ज़ाम, जितना मैं बता रहा हूँ 2011 से 25 तक की पूरे एग्ज़ाम में अच्छा खासा क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन बैंक होगा बच्चों, तो आप क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपका आसान रहेगा। हमने तो समझा दिया है, हमारा काम था समझाना पढ़ाना। अब आपका काम है जिम्मेवारी की तरह से समझिए और इसे याद कीजिए। बच्चों आप इसे याद करें। मैंने कल भी बोल चुका था कि आप खाना अगर खा रहे हो और उसे पचाओगे नहीं तो वो क्या फ़ायदा खाने से, वो सब उल्टी हो जाएगा। तो आप खाना जैसे खाकर पचाते हैं, टहलते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, जो भी लोग जो भी कुछ करते होंगे, वैसे ही जैसे हमने अभी पढ़ाया इस चैप्टर को, पिछले जितने भी चैप्टर पढ़ा चुका है बच्चों, उसे आप याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो दोबारा देखिए, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट करें कि भैया यहाँ पर हमारा दिक्कत हो रहा है, आप हमें कुछ बताइए, तो आपके लिए एक खास तौर पे अलग से वीडियो बना के हम डालेंगे बच्चों। तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। कबीर भक्ति काल के कवि थे और कबीर के पद के मतलब ये क्या है, कविता है, कवि है, रेखा चित्र है, क्या है, तो एक प्रकार का कविता है। और इसके लिखने वाले कौन है, तो कबीर दास। इसमें बच्चों बोल रहा है कि भगवान के बारे में और अल्लाह के बारे में बोल रहा है। ये एक ऋतिक काल के कवि हैं, आपको बताया भक्ति काल के कवि है, ऋतिक काल के कवि तो वो हो गए बिहारी के दोहे वाला। अगर आपको कोई क्वेश्चन बन रहा है, जैसे आया मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, और बोल देगा यह पंक्ति किस कविता की है, तो आपको बोले हैं कबीर दास। अटपटांग आया तो कबीर दास, और थोड़ा सा उलझा हुआ आया ज़्यादा हिंदी वाला, तो वो हो जाएगा बिहारी के दोहे। आप इसमें डिफरेंस समझिएगा, बिहारी के दोहे और कबीर दास थोड़ा सा मिलता जुलता है। स्मार्ट बच्चों के लिए तो इतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर हैं पढ़ाई में उनके लिए मायने रखेगा। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप ज़रूर से ज़रूर अपने भाई अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग अपने मन से लगाकर पढ़ाई कीजिए।